नहीं करता है वो आदमी देश की भला नहीं कर सकता। किसी भी पार्टी और सरकार की घोषणा पत्र उसकी आत्मा होती है। लेकिन मंडल आयोग लागू काका कलिंगर आयोग लागू नहीं हुई, लेकिन राम मोहन जी ने शराब पर लड़ा, जिसका परिणाम हुआ 1978 में मंडल आयोग का गठन हुआ। केसरी प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में मंडल आयोग गठन हुआ और मंडल आयोग जब गठन हुआ तो मंडल आयोग लागू करने के लिए बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। मंडल आयोग लागू करने के लिए बहुत लड़ाई हुई। एक याद है हमें 7 अगस्त 1990 को यही राम मोहन बाबू दिल्ली के बोट क्लब पर हजारों साथियों के साथ मंडल आयोग लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी 7 अगस्त उसी प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस उनके और उनकर हजारों साथियों पर लाठियां बरसा रही थी। और यही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने वही 7 अगस्त 90 को भारत के संसद में मंडल आयोग लागू करने की घोषणा कर रहे थे। ये राम मोहन जी का दिन था, ये दिल्ली के बोट क्लब के संघर्ष की देन थी। और यही राम मोहन बाबू उन्होंने कहा 7 अगस्त 90 को मंडल आयोग लागू करने के पीपीसी जी ने घोषणा किया। 13 अगस्त 1990 को नोटिफिकेशन हुआ। आरक्षण विरोधियों ने देश में उफान मचाया, आरक्षण का विरोध किया, बहुत सा भागी भी। और जो गरीब हमारे लोग थे, जो भिखमंगे, जो सड़क पर सोया करते थे, आरक्षण विरोधी उनको भी पकड़ कर जबरन जला करके और ये शो करना चाहा कि आरक्षण के विरोध में आत्मदाह कर रहे हैं। लेकिन जांच होने पर एक भी जो लड़ाई लड़ने वाले थे वो एक भी उसमें सही नहीं निकला। आत्मदाह करने वाले कहीं भिखारी था, कहीं गरीब था, झुंगी में सोया था, उसको उठाकर जलाने का काम किया। हजारों करोड़ों की संपत्ति देश को नष्ट करने का काम किया आरक्षण विरोधियों ने। कौन आरक्षण विरोध कराने का काम किया था? जो इस देश का आईएएस और आईपीएस लोग है, जो सोम जातियों का जो लोभी था, उन लोगों ने विरोध करा करके अपने लोगों से आरक्षण का विरोध करा दिया कि मंडल आयोग लागू नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मंडल आयोग लागू नहीं होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस करा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, लंबी बहस हुई, उसमें राम मोहन बाबू विनोद जी मंडल कमीशन के जजमेंट में राम जेठमलानी और राम मोहन बाबू का मंडल रिपोर्ट में उसका जिक्र है। राम मोहन बाबू ने भी उससे जाकर के केस में बहस किया है 9 जजेस बेंच में। और मंडल आयोग 1982 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच में मंडल आयोग को सही और वैध ठहराते हुए लागू करने का आदेश दिया। 1993 में मंडल आयोग इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। लेकिन आज तक अफसोस की बात है कि मंडल आयोग की जो पूरी अनुशंसाएं है उसकी आधा अनुशंसा भी लागू नहीं है। मंडल आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि खुली प्रतियोगिता में एबीपी मंडल जी ने 1931 की जातीय आधार जनगणना को आधार माना, 52% ओबीसी को माना, 27% आरक्षण देने के रिकमेंडेशन किया और कहा कि खुली प्रतियोगिता में मेरिट अंक लाने वाले लोगों को 27% में नहीं माना जाएगा, उनको सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा। जो कम अंक लाएंगे ओबीसी के लोग, उनको 27% में माना जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है आप देख लीजिए। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का भी कुछ दिन का फैसला है, पहले भी एक कोर्ट फैसला कर दिया कि जो आवेदक जिस कोटि का है उसको, जो आवेदक जिस कोटि का है यदि उसी कोटि में आवेदन करता है तो उसकी नौकरी उसी कोटि में दी जाएगी, चाहे मेरिट अंक कितना हो ज्यादा क्यों न लाया हो। मैंने कहने का मतलब मैं ओबीसी